अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं बिटकॉइन की नेक्स्ट अपडेट। एक मिनट प्लीज़। अच्छा जी भाई लोगों, वैसे तो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, आप लोगों को भी आइडिया है इस बात का। तो वैसे एक चीज़ बताता चलूँ आपको, मैंने पहले भी बताया काफ़ी दफ़ा ग्रुप में कि बिटकॉइन का जो है सिर्फ ये मंथ थोड़ा सा डेंजरस है। ठीक है, बिटकॉइन बियरिश रह सकता है इस मंथ में, और बट नेक्स्ट 2 मंथ जो हैं अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है, ये मंथ बहुत अच्छे रहेंगे। मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव दिखाई देगा हमें। तो सिर्फ ये 2 मंथ है, सिर्फ ये एक मंथ है, कुछ दिन ही है। आज 5 तारीख होगी या 25 दिन है पीछे बस। तो 25 दिन रेगुलर तो डंप नहीं दिखाई देगा, कभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कभी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी। लेकिन वैसे स्पोर्ट ट्रेडर्स के लिए ये है कि वो इस मंथ में ट्रेड्स बाय करके नेक्स्ट 2 मंथ तक होल्ड करके एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। और जो फ्यूचर ट्रेडर हैं, जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, वो एक स्मॉल लेवरेज 5x to 10x के साथ ट्रेड लेकर वायलेट का 1% या 2% यूज़ करके एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से ले सकते हैं नेक्स्ट 2 मंथ तक होल्ड करके। लेकिन लेवरेज कम लगाइएगा, क्योंकि एक्सचेंजेस की फ़ीस भी कटती है, फंडिंग रेट वगैरह भी होते हैं, सब कुछ। वायलेट मार्जिन साइज़ भी, मार्जिन रेशियो आपकी भी वायलेट का 2% यूज़ कीजिएगा। आज थोड़ा सा गला भी ख़राब था मेरा, तो बट चलो बात करते हैं हम लोग। बिटकॉइन में दिखाई दे रहा है आपको, बिटकॉइन डेली के हिसाब से, वीकली और मंथली के हिसाब से भी वही है। तो हम सीधा डेली से ही बात करते हैं, डेली टाइम फ्रेम में। मंथली में टाइम फ्रेम में आपको दिखा दूंगा, उसके अकॉर्डिंग भी बता दूंगा कुछ ना कुछ। वो मैंने चेक किया था तो वो मैं बता देता हूँ आपको। बिटकॉइन डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी आप लोग देखते हैं तो बिटकॉइन प्रॉपर बियरिश है, डाउन साइड पे आ रहा है, लोअर लो बनाता हुआ। ठीक है, अभी तक बिटकॉइन डाउन साइड पर है। और डेली के हिसाब से देखा जाए, बिटकॉइन में बुलिश मोमेंटम कब आएगा, जो बिटकॉइन को 80K तक या इससे ज़्यादा अप ले जा सकता है, वो बिटकॉइन में आएगा। अभी तक तो कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सब लिक्विडेशंस हो रही है। तो चलें डेली के हिसाब से छोड़ें, क्योंकि वैसे तो बिटकॉइन ना आपको भी दिखाई दे रहा है लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, लोअर हाई लोअर लो, उससे बाद फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, और फिर लोअर लो, अगेन लोअर हाई, और अगेन लोअर लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ बताऊं, ये जो वैलिड नहीं है, डेली के हिसाब से वैलिड नहीं है। क्योंकि चले लर्निंग की बात करते हैं थोड़ा सा साथ साथ। वीडियो तो आई थिंक थोड़ा लेंथी हो जाएगी, मतलब, बट चलें कोई बात नहीं है, सीखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं बिटकॉइन में जब स्ट्रक्चर मैपिंग करते वक्त, अब जिस तरह मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इस जोन को। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास लास्ट लो था, और ये एक विक लगी है। ठीक है, अगर जो ये कैंडल की क्लोजिंग है, कैंडल की क्लोजिंग इस जोन में हो जाती, मतलब इस विक से नीचे होनी चाहिए थी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे BOS होता है। ठीक है, अगर तो कैंडल की क्लोजिंग, ये जो कैंडल है, ठीक है, इसकी क्लोजिंग इस जोन यहाँ पे हो जाती, मतलब इस ब्लैक लाइन से थोड़ा सा नीचे होनी चाहिए थी, या जिस मर्जी जोन में हो जाती, तो ये एक प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई, इस ब्लैक लाइन से जो हमारे पास शो कर रही है कि अगर बिटकॉइन इससे नीचे, इस ब्लैक लाइन से नीचे कैंडल की क्लोजिंग देता है तो आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अगर इससे अप साइड में देता है तो ये लिक्विडिटी होगी, और जो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बिटकॉइन ने कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड पे नहीं दी, यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, तो यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग अप साइड पे चलेगी। अब हमारा जो नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ से होगा। ठीक है, मतलब अब जो मार्केट ने नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देना हमें, वो इस जोन से बिटकॉइन हमें देगा।
ठीक है, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये शिफ्ट हो गया इस जोन में, क्योंकि मार्केट ये जो कैंडल थी ये ब्लैक लाइन से अब क्लोज हो गई। ठीक है, अब ये हमारे पास लिक्विडिटी एरिया माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिटकॉइन ने लिक्विडेशंस ली एंड अप साइड पे चला गया। जब तक इस कैंडल, कोई भी कैंडल लगा लें, अब जिस तरह ये देख लें, वैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। अब बिलफर्ज करेंगे, हमारे पास एक लास्ट लो था। ठीक है, ये वाला लो था और यहाँ पे बिटकॉइन ने प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड पे दी इस ब्लैक लाइन से। ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, या फिर इसको लगा लें आप, इस जोन में करके देख लें। अगर इस जोन के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन इस जोन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहाँ पे तो कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड पे है और यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा वो इस कैंडल के लो पे शिफ्ट होगा। ठीक है, जो ये वाली कैंडल है, ठीक है, इसके लो पे शिफ्ट हो चुका है। अब हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो इस जोन में होगा, लेकिन यहाँ पे भी कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड पे नहीं हुई, तो मतलब यहाँ पे भी लिक्विडेशंस ली है मार्केट ने। तो अब अगर अगेन इसको हम ये नहीं कह सकते कि बिटकॉइन ये लोअर लो बना रहा है डेली के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारे पास लोअर लो नहीं बना जा सकता, लेकिन एज अ एग्जांपल के तौर पे वैसे मार्केट को देखने के लिए इसको लोअर लो का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बट यहाँ पे बिटकॉइन ने डाउन साइड में कहीं भी प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारे पास लोअर लो नहीं है, ये बिटकॉइन डाउन साइड के लिक्विडेशंस ले रहा है। ठीक है, लोगों को ट्रैप कर रहा है, अप जाता है फिर अगेन डाउन आ जाता है, डाउन के लिक्विडेशंस लेता है फिर अप साइड पे चला जाता है। डेली के हिसाब से स्ट्रक्चर मैपिंग ये है। तो बिटकॉइन डेली के हिसाब से वैसे तो लोअर लो नहीं बना रहा, बट बिटकॉइन वैसे डाउन साइड पर है, बियरिश मोमेंटम में है। तो अगर अब तो देखा जाए वैसे तो अगर बिटकॉइन इससे नीचे एक कैंडल की क्लोजिंग देते, ठीक है, इससे नीचे कैंडल की क्लोजिंग देते तो फिर तो 40 के आपको देखने को मिल सकता है या 45 के का जोन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर इससे नीचे, लेकिन कैंडल प्रॉपर क्लोज होनी चाहिए। ये नहीं हो कि बिटकॉइन एक विक लगाए यहाँ से, ठीक है, बिटकॉइन इस जोन में आए, यहाँ से नीचे आ जाता है, मान लिया यहाँ पे विक लगाए बिटकॉइन यहाँ से विक लगा के 4 अप। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये सिर्फ हमारे पास लिक्विडिटी होगी, लिक्विडेशन अंट हुई है। यहाँ पर मार्केट ने लास्ट जो लो था उसकी लिक्विडिटी ली है। ठीक है, जो लॉन्गर्स थे उनको लिक्विडेट किया है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का आपको पता है कि लास्ट लो के नीचे स्टॉप लॉस होता है। अब जो लोग यहाँ से बाय कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग होंगे जो 53 से बाय करेंगे, अब उनका जाहिर सी बात है स्टॉप लॉस तो इस वीक के नीचे आएगा। ठीक है, वो सेफ स्टॉप लॉस लगाएंगे, वो इस जोन में स्टॉप लॉस लगा दें 47 पर, या वो इस जोन में लगा दें 46 पर। ठीक है, वो अगर कोई स्मॉल स्टॉप लॉस, रिस्क स्टॉप लॉस लगाता है तो वो इस जोन में लगा देगा 52 पर, 51 पर। लेकिन जो भी बंदा यहाँ से, जो भी ट्रेडर यहाँ से बाय करता है 53,256 से बाय करता है, या ठीक है इस जोन से बाय करके यहाँ पे डीसीए करता है, उसका स्टॉप लॉस होगा इसी जोन में। ठीक है, अगर बिटकॉइन यहाँ से डाउन आता है तो प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग देता है डाउन साइड पर, इस ब्लैक लाइन से नीचे प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड पे देता है, तो बिटकॉइन बियरिश है, बिटकॉइन ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है। अगर यहाँ से प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड पे नहीं देता तो हम ये क्रिएट समझेंगे कि ये बिटकॉइन ने जो उसका लास्ट लो था उसकी लिक्विडेशंस लेके बिटकॉइन अप साइड पे चला गया। ठीक है, ये एज अ नॉलेज मैंने बताया आपको, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। वैसे आपको दिखाई दे रहा है बिटकॉइन बियरिश मोमेंटम में, बिटकॉइन डाउन साइड पे आ रहा है। तो अगेन जो बंदा यहाँ से बाय करना चाहता है वो बाय कर सकता है, लेकिन अभी वेट कीजिएगा। बिटकॉइन 50 ये टेक्निकली तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको, बिटकॉइन 56,000 के राउंड अबाउट 56,800 पर तो ऑलरेडी है, लेकिन थोड़ा बहुत और नीचे आ जाए, जो बाय करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 54,000 या 53,000 पर। ठीक है, ये जोन में आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये हो गया डेली के हिसाब से। और ये जो हमारे पास ये ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, ये वाला जो ब्लैक बॉक्स मैंने ड्रा किया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास इस वक्त एक मेजर सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सपोर्ट पर बिटकॉइन ने एक अच्छी कैंडल की क्लोजिंग अप साइड पे दी है।
ठीक है, हैमर टाइप कुछ बनाया, अप साइड पर क्लोजिंग दी है, तो ये भी एक अच्छा सिनेरियो है कि बिटकॉइन ने एक सपोर्ट पर हमें एक बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन भी दी है। तो कुछ चांसेस ये भी हैं कि बिटकॉइन यहाँ से भी अपसाइड जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसी चीज़ पे वर्क करते हैं। ठीक है, कोई भी है, स्पोर्ट ट्रेडर्स है, बड़े से बड़े जितने भी लोग हैं जो मैथमेटिक्स पे वर्क करते हैं, तो वो तो कुछ ज़्यादा एडवांस लेवल पे होता है, बट मुझे अभी इसमें इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स पर एक्सपीरियंस नहीं है। असल वर्किंग तो मैथमेटिक्स पर ही होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है, बहुत बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है। बट मैं टेक्निकली तौर पे बता रहा हूँ आपको, बिटकॉइन यहाँ से बुलिश हो सकता है। ठीक है, और एंड अगेन आपको किस जोन तक 59 के, 60 के, 62 के, 65 के, इस तरह अपसाइड पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर बिटकॉइन यहाँ से बुलिश होता तो ये वाली वीक क्या है हमारे पास, ठीक है, ये वाली वीक इस पोर्ट के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक फेक आउट है। ठीक है, मार्केट ने लास्ट टाइम यहाँ पे एक फेक आउट दिया, अप साइड पे गई, एंड अगेन मार्केट जब इसी स्पॉट पे आएगी तो यहाँ से पंप आना चाहिए, मैक्सिमम चांसेस यही हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर बात करते हैं इसकी बिटकॉइन की। वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है, बट कोशिश करना, हौसला करके देख लेना इसको, थोड़ा बहुत लर्निंग के चक्कर में चले गए हम। अच्छा भी भाइयों, मैं थोड़ा सा इस पर, ये लास्ट लो हमारे पास ये मैपिंग हुई थी आई थिंक, हाँ ये रही। यहाँ पे आप लोगों को जिस तरह मैंने लास्ट टाइम अभी कुछ देर पहले ही बताया कि स्ट्रक्चर मैपिंग का, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है मैंने। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। ये देखें, यहाँ पे लिक्विडिटी अंट हुई, ठीक है, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस कैंडल पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे भी डाउन साइड पे भी एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर थोड़ा सा इस कैंडल पे शिफ्ट हो गया अब। ठीक है, यहाँ पर भी कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड पे नहीं हुई, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस कैंडल पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, एंड अगेन यहाँ से बिटकॉइन ने ये कैंडल की क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, ये कैंडल की क्लोजिंग दे दी है, और ये अब हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर BOS, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये जो था ये लिक्विडेशन हंट हुई हैं अभी तक। ठीक है, इनको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है ये। ठीक है, वैसे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं, मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, मार्केट ने यहाँ पे भी अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ये मार्केट ने यहाँ पे भी अपना ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक चीज़ कन्फर्म है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, ये हमारे पास एक वैलिड है, ये जितने भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर थे ये इनवैलिड थे। ठीक है, और ये हमारे पास ये जो जोन है हमारा, ये जो वाला जोन है, ठीक है, ये हमारे पास लोअर आई है, ये वाला जोन हमारे पास लोअर लो है। और अगर बिटकॉइन इस जोन को ब्रेक करता है, ठीक है, अगर बिटकॉइन यहाँ से बुलिश होता है और इस जोन से अप साइड पे 4 आवर की एक कैंडल भी क्लोजिंग देता है, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ये सेफ ट्रेड होगी। ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। बिटकॉइन यहाँ से अब 59,800 से अब 4 आवर की कैंडल की क्लोजिंग देता है 59,900 पर, और या 60,000 पर बिटकॉइन अपनी कैंडल की क्लोजिंग 4 आवर की देता है हमें। ठीक है, अगेन डाउन साइड पे हम कोई अपना एंट्री जोन देखेंगे अच्छा सा, और यहाँ से बाय करके अगेन हम अपना टारगेट 61,000, ठीक है, उससे बाद 62,000, 65,000, इस तरह हम अपना टारगेट देख सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन का स्ट्रक्चर बुलिश हो जाएगा। ठीक है, एंड
अगर बिटकॉइन यहाँ से डाउन साइड पे आता है, ठीक है, यहाँ से बिटकॉइन आता है डाउन साइड पर और इस जोन से नीचे 55,500 से नीचे 4 आवर की कैंडल की क्लोजिंग देता है हमें, तो बिटकॉइन कैंडल की क्लोजिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ये ना हो कि बिटकॉइन एक विक लगाए और अप साइड पे चला जाए। कैंडल की क्लोजिंग प्रॉपर डाउन साइड पे हो, एक कैंडल की चाहे क्लोजिंग हो, यहाँ से डाउन साइड पे कैंडल की क्लोजिंग हो, बिटकॉइन बियरिश है, ठीक है, एंड अगेन भी हम डाउन साइड का मूव देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम 54,000 तक बिटकॉइन को जाता हुआ भी देख सकते हैं या इससे भी नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। तो बट मैक्सिमम चांसेस हैं कि बिटकॉइन अगर इस जोन से नीचे आता भी है तो सिर्फ एक विक लगाएगा और अगेन अब चला जाएगा, इसको हम लिक्विडिटी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर अभी बियरिश है। अगर आप सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं, एक अच्छा मार्जिन यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस जोन में जब बिटकॉइन इससे प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग दे दे, तो ये नहीं है कि आप डायरेक्ट इस जोन से प्रॉपर की कैंडल क्लोजिंग BTC ने दे दी है 60,000 पर या 60,200 पर BTC ने अपनी 4 आवर की कैंडल क्लोज कर दी है, आप लोग जल्दी से लॉन्ग की ट्रेड उठा लें, ठीक है, और आपकी लिक्विडेशन आई हो 59 पर 58 पर। यहाँ से बिटकॉइन अप जाके यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग दे, यहाँ से थोड़ा बहुत डाउन आए, एक पुल बैक ले, पुल बैक पर हम बाय करके अगेन ये अप साइड वाले टारगेट कर सकते हैं। ये एक सेफ ट्रेड होगी, बहुत ज़्यादा सेफ ट्रेड होगी। तो वैसे अगर देखा जाए, अगर हम सेफ प्ले करना चाहते हैं, अपने वॉलेट्स को सेफ ट्रेड्स लेना चाहते हैं BTC पर या अल्ट्स कॉइन में, तो अभी इस जोन में कुछ भी नहीं बन रहा 4 आवर के टाइम फ्रेम तक। 3 और 2 और 1 आवर मैंने चेक नहीं किया, ना स्मॉल टाइम फ्रेम चेक किए। तो हम लिक्विडेशंस की बात करेंगे इसके बाद, आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा। एक तो मैंने BOS कब होता है और चोच कब होता है ये भी आप लोगों को बताया है, ठीक है। दूसरा, बिटकॉइन में इस जोन से डाउन जाता है 55,500 से नीचे कैंडल की क्लोजिंग देता है तो बिटकॉइन बियरिश है। अगर 59,800 से अप साइड पे बिटकॉइन कैंडल की क्लोजिंग देता है तो बिटकॉइन बुलिश होगा, ठीक है। तो वॉइस काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, 15 से 20 मिनट की। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूँ आप लोगों को, एक छोटा सा ट्रेड भी है यहाँ पर, बट थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, लेकिन जो लोग रिस्क टेकर हैं वो ले सकते हैं। बिटकॉइन इस वक्त बना रहा है, बिटकॉइन ने, ये देखें, ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, ठीक है। जो भाई भी यहाँ से बाय करना चाहता है, स्टॉप लॉस अपना इस 55,500 से नीचे रख के आप लोग अपने टारगेट कर सकते हैं इस जोन तक 58,770 तक, उससे बाद ये चोच तक। अगर यहाँ पे चोच आपको कंफर्म हो जाता है कि बिटकॉइन ने यहाँ पे चोच दे दिया है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि बिटकॉइन ने चोच दे दिया है। जो लोग ट्रेड्स लेंगे उनको लिए मैं उनको गाइड कर दूंगा। अगर चोच दे देता है तो आप लोग अपनी ट्रेड्स को 62K एंड 65K तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जोन है, यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन बुलिश हो सकता है 3 आवर के अकॉर्डिंग, 4 आवर के अकॉर्डिंग भी है ये जोन, तो एक स्ट्रॉन्ग जोन है ये हमारे पास। उससे बाद 2 आवर के अकॉर्डिंग भी ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। 2 आवर के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट टारगेट 57,933, सेकंड टारगेट 58,748, थर्ड टारगेट तो हो सकता है अचीव भी हो सकता है ना भी हो 59,126, ठीक है। 1 आवर के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। 1 आवर के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा बेस्ट जोन है ये, बहुत एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक भी इसको कह सकते हैं। वो इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट कैंडल का, इस कैंडल के लो की लिक्विडिटी हंट की है, तो यहाँ पे एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक भी है। सेफ ट्रेड्स हो सकती है ये भी। जो लोग बाय करना चाहते हैं, जो रिस्क टेकर हैं, वो बाय करके DCA 56,000 या 56,000 से नीचे रख लें अपना, या फिर 55,500 पे DCA करना। स्टॉप लॉस आप अपना सेफ स्टॉप लॉस लगा लें 54,000 का, ठीक है, ज़्यादा सेफ रहेगा। और टारगेट आपके 57,933 एंड 58,990 और 60,000 62,000, वो मैं बाद में अपडेट कर दूंगा कि अपसाइड वाले टारगेट हमारे होते हैं या नहीं। तो ये बिटकॉइन पे करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रेड्स भी बन रही है। वैसे तो मैंने पहले तो देखे नहीं थे, लेकिन अब देख लिए हैं तो आप लोगों को बता भी दिया मैंने। जो लोग बाय करना चाहते हैं बाय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेफ ट्रेड है, ठीक है।
ठीक है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ट्रेड हमारी वर्क करेगी और इंशाल्लाह ताला अच्छा प्रॉफिट हो सकता है इससे। मैं भी बाय कर लूँ और पेड मेंबर्स को भी अपडेट दे दूँ इसकी। तो दूसरा भाई लोगों, मैं लिक्विडेशंस की बात करता हूँ छोटी सी। ठीक है, मैंने ये 1 वीक का लिक्विडेशंस चार्ट खोला हुआ है। लिक्विडेशन जो ज़्यादा जिन लोगों को पता नहीं है कोइन ग्लास किस तरह यूज़ करते हैं, लिक्विडेशन किस तरह चेक करते हैं, वो मैं आप बताता चलूँ। कोइन ग्लास ओपन करना है, लिक्विडेशन हीट मैप ओपन करना है आपने। यहाँ पे ये लिक्विडेशन शो हो रहा है, ठीक है। लिक्विडेशन हीट मैप, लिक्विडेशन हीट मैप ऑन करें। ये आपके पास मैप ओपन हो गया। यहाँ पे आपने, मैंने वैसे तो आप चाहें तो 12 घंटे का 24 घंटों का, 3 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, कोई भी चार्ट ओपन करके देख सकते हैं किस चार्ट पर कितनी ज़्यादा लिक्विडेशंस हैं। ठीक है, मैंने 1 वीक का ओपन किया हुआ है। 1 वीक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिटकॉइन में डाउन साइड का मूवमेंट अगर हमें दिखाई देता है तो 55,000 तक, ठीक है। एंड अप साइड का मूवमेंट हमें दिखाई देता है तो 61,484, 61,500, 62,000 तक दिखाई दे सकता है। जहाँ पे ये जो येलो जो होता है ना, येलो ये वाले, यहाँ पे लिक्विडेशन ज़्यादा होती हैं। और जो इस तरह का जोन होता है बिल्कुल ही ब्लू सा साफ, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडेशन ज़ीरो होती है। मैं आपको चेक करवाता हूँ, देखें, ज़ीरो लिक्विडेशन, लिक्विडेशन लीवरेज ज़ीरो, ठीक है। और अगर मैं इस जोन में आपको बताता हूँ, 371.97 मिलियन लिक्विडेशंस हैं 58,842 पर। उससे बाद बिटकॉइन में जो लिक्विडेशंस आ रही हैं 60,071 पर 304 मिलियन लिक्विडेशंस हैं, ठीक है। उससे बाद जो लिक्विडेशंस आ रही है हमारे पास 61,607 पर 137 मिलियन लिक्विडेशंस हैं। तो ये हमारी लिक्विडेशंस हैं। कोइन ग्लास को किस तरह यूज़ करने हैं, इस पर लिक्विडेशन किस तरह देखी जा सकती हैं, ये भी बता दिया। ये नहीं है लोगों की तरह के आपसे पैसे लूट लिए जाएँ, ठीक है। जो लोग पेड मेंबर, जो पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह कल ऑफर लगाई थी, मेंबर्स ने ज्वाइन किया, लेकिन मैं भी थक गया, ज़्यादा मेंबर्स ऐड हो गए तो कोई बात नहीं है, बट चलो, जिन लोगों ने ऑफ़र से फ़ायदा उठाया इंशाल्लाह ताला वो प्रॉफिट अच्छा बनाएंगे। नेक्स्ट जो भी होती है अपडेट वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, बट मैक्सिमम चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बिटकॉइन यहाँ से बुलिश हो सकता है, अप साइड पे जा सकता है। तो आप लोग अपनी लॉन्ग की ट्रेड्स पर ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अगर कोई बैड न्यूज़ आती है, ठीक है, ये नहीं है कि एक्यूरेट 100% ही बिटकॉइन अप जाएगा, ये भी हो सकता है। क्रिप्टो की फील्ड है, इसमें बैड न्यूज़ का कोई पता नहीं चलता, किसी भी वक्त बैड न्यूज़ आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, क्योंकि वेल्स रिटेलर्स या किसी कंट्री का कोई इशू हो जाता है, ठीक है। जंग, एक तो जंग का बहुत बड़ा इशू है, जंग नाम ही होता है और क्रिप्टो मार्केट डाउन नाम लेते हैं अभी, तो वो जंग तो खैर होनी भी नहीं है। तो ये चीज़ है, अगर कोई बैड न्यूज़ आती है तो बिटकॉइन में डंप, मार्केट में डंप दिखाई दे सकता है, लेकिन मार्केट में यहाँ से एक बुलिश मूव आना चाहिए, तो आप लोग बाय की ट्रेड ले सकते हैं। एंड अगर चोच देता है, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर बिटकॉइन कर देता है 59,800 से 4 और की कैंडल क्लोज करके, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, उन ट्रेड्स को होल्ड करें। मिनिमम किस जोन तक हमारी जो लिक्विडेशंस आ रही हैं 61,546 पर, मिनिमम आप लोग अपनी ट्रेड्स को 62,000 तक होल्ड करें। लॉन्ग की ट्रेड्स किसी भी कॉइन में, ओल्ड्स कॉइन में, लेकिन उन कॉइन्स को बाय कीजिएगा जो इस वक्त बॉटम पर हैं, जो इस वक्त डाउन साइड का मूव ले चुके हैं। ये ना हो कि आप उन कॉइन्स को बाय करें जो पंप ले रहे हैं, जिस तरह का कल एक रीफ कॉइन है, ठीक है, रीफ कॉइन फॉर एग्जांपल, आप उसको बाय कर लेते हैं, उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है, उसको इग्नोर करें। ऐसे कॉइन को बाय करें जो अच्छा खासा डंप ले चुके हैं। तो अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे लाइक फॉलो लाजमी करना। एंड अगेन एक छोटी सी हम बात करते हैं, नमाज़ पढ़ा करो, नमाज के बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। और मेरे लिए भी दुआ किया करो, अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक दे, हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। काम है, ये दुनिया के काम है, ये चलते रहने हैं, ठीक है। हमने भी इस दुनिया से जाना है, ये दुनिया फ़ानी है, ख़त्म हो जाना है, सब कुछ ख़त्म हो जाना है। तो नमाज लाजमी पढ़ा करो, अल्लाह पाक को लाजमी याद किया करो, अल्लाह पाक को ना बोलो इस दुनिया के चक्कर में, ठीक है। तो कोशिश किया करें, सब भाइयों से दरख्वास्त है, नमाज़ पढ़ा करें। और आगे अपने दोस्तों को भी, अपनी फैमिली मेम्बर्स में भी जो नहीं पढ़ते उनसे भी कहा करें। हमारा जो मकसद है इस दुनिया में आने का वो यही है कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के बताए हुए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीके हमें बताएं उन तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना। अल्लाह पाक की इबादत करने के लिए हम इस दुनिया में आए,
ठीक है, ये नहीं है कि हम तो इस दुनिया में पैसे के लिए आए, ऐसी चीज़ों के लिए हम नहीं आए, ना ही हम अय्याशी के लिए आए। अय्याशी के लिए हमारे पास जन्नत है, अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाई है, तो अल्लाह पाक हमको इस जन्नत के काबिल भी बनाए। ठीक है, हमें तौफीक अता फरमाए कि हम तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें। ये नहीं है कि जन्नत जहन्नुम के खौफ से करें, लेकिन अल्लाह पाक इबादत के लायक हैं, तो हमें अल्लाह पाक की इबादत करनी चाहिए। ठीक है, अल्लाह पाक की ज़ात का लाखों दफ़ा शुक्रगुज़ार करें, उठते बैठते शुक्र अदा करते रहा करें, ताकि अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा नेमतों से नवाजे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। लेकिन अगेन कह रहा हूँ, नमाज़ पढ़ा करें और मौसीकी छोड़ दें, गाने ना सुना करें, बिल्कुल भी नहीं। गाने सुनना छोड़ दें, मैंने भी काफ़ी दिन हो गए छोड़े हुए, लेकिन होता है ना, एक आदत बनी होती है हर वक्त गाना सुनना। अब भी मेरे काफ़ी बार बार आता है, बैठा होता हूँ गाना चला लूँ, लेकिन नहीं, कोशिश करता हूँ कोई तलावत लगा लूँ, कोई मौलाना तारिक जमील का बयान लगा लूँ, इस्लामिक वीडियो। ठीक है, सुननी तो बस मुझे वॉइस ही होती है, वीडियो तो नहीं देखता मैं, क्योंकि वर्किंग के साथ साथ मैं सुनता रहता हूँ। तो इसलिए कोशिश किया करें आप लोग भी, देखें बिटकॉइन में कितना अच्छा पंप आ रहा है। ट्रेड्स लेट होगी, बट मैं आप लोगों को ग्रुप में अपडेट दे देता हूँ, DCA जोन का बता देता हूँ आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़।